हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं यूपी बीएससी नर्सिंग स्कॉलरशिप के बारे में। बहुत से बच्चे परेशान हैं कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं, प्राइवेट कॉलेज है तो स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं, कितनी मिलेगी, इन सब सवालों को लेके बच्चे बहुत परेशान हैं। हम आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के लिए स्कॉलरशिप किस तरीके से आती है और किसको किसको मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि बीएससी नर्सिंग में स्कॉलरशिप आती है क्योंकि वो ग्रेजुएशन डिग्री है, तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। जिस तरीके से हर ग्रेजुएशन की डिग्री में स्कॉलरशिप आती है उसी तरीके से इसमें भी स्कॉलरशिप आएगी। अब बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में कितनी आएगी और गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी आएगी। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो दोस्तों, जितनी फीस आपसे गवर्नमेंट कॉलेज में ली जाएगी उससे 2 से 3 हज़ार ज़्यादा ही फीस आती है। जितनी भी फीस ली जाएगी उससे 2 से 3 हज़ार ज़्यादा फीस आती है। जैसे कि मान लीजिए हम केजीएमयू का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, वहाँ पे ट्यूशन फ़ीस 12,000 रुपये है। अगर ट्यूशन फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस मिला के सब वहाँ पर 16-17 हज़ार भरवा दिया जाता है तो ये मान के चलिए आपका 20 से 25 हज़ार रुपये आना ही आना रहता है स्कॉलरशिप में। कुल मिलाकर गवर्नमेंट कॉलेज में आप जितना फ़ीस देंगे लगभग पूरी फीस वापस हो जाती है। लगभग टोटल फीस वापस हो जाती है। लेकिन अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अब कहीं कहीं प्राइवेट में 1 लाख लग रहा है, कहीं कहीं प्राइवेट में 1 लाख रुपए लग रहा है, तो कहीं कहीं 1-1.5 लाख रुपए लग रहा है। लेकिन दोस्तों, स्कॉलरशिप इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता है। स्कॉलरशिप उतनी ही आएगी जितनी गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों की आएगी, उतनी ही स्कॉलरशिप आपको भी मिलेगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि आप भले ही 1.5 लाख रुपए पे कर दें, लेकिन स्कॉलरशिप आपको 20 से 25 हज़ार और 30 हज़ार ही मिलेगी जितना कि एक गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे को मिलेगी। तो यह चीज़ आप ध्यान में रखिएगा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम, क्योंकि उसमें जो फ़ीस होती है वो ट्यूशन फ़ीस नहीं जुड़ी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करके जुड़ी हुई होती हैं, तो उसको सरकार वापस नहीं करती है। स्कॉलरशिप के थ्रू वो सब वापस नहीं आते हैं। गवर्नमेंट उतना ही वापस करेगी आपको स्कॉलरशिप के थ्रू जितना वो फ़ीस डिसाइडेड है, जितना यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजों में फ़ीस लगती है। अब चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में 12,000 लगता हो या फिर 50,000 लगता हो, लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस होगी उतनी ही फ़ीस आपकी वापस आएगी। अब स्कॉलरशिप कैसे आएगी? दोस्तों, स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरना होता है। स्कॉलरशिप फॉर्म आपको भरना होता है, चाहे फिर आप प्राइवेट के हों या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सबके लिए फॉर्म एक ही आता है। अक्टूबर-नवंबर के पास फॉर्म आएगा। अक्टूबर-नवंबर में ये फॉर्म आएगा। ये आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा, कॉलेज में खुद नोटिस आपको दिया जाएगा कि स्कॉलरशिप फॉर्म भर के आप जो है वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्राइवेट में एडमिशन लेंगे या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, स्कॉलरशिप सभी की आएगी। अगर आप स्कॉलरशिप के गाइडलाइन के अंदर आते हैं, जैसे कि उसमें इनकम देखा जाता है कि आपकी इनकम इतने से ज़्यादा तो नहीं है, या ये सब चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी। लेकिन आप अगर उसके रेंज में आते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आनी तय है। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और कॉलेज खुद इस बात को बताएगा कि हाँ, स्कॉलरशिप फॉर्म आया है, आप भर दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस के हिसाब से स्कॉलरशिप नहीं आएगी। प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेज में जितनी फ़ीस होगी उसी के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाएगी। मतलब आपको भी 30-35 हज़ार से ऊपर स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है, भले ही आप 1.5 लाख फ़ीस दे के पढ़ रहे होंगे साल की। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई और डाउट हो स्कॉलरशिप से लेके तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप
किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उस पे भी कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे।